आनंद तिग्गा जी, आपका हम दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, आपके शब्दों में आपका जीवन परिचय। सबसे पहले आपको धन्यवाद साहब। मैं आनंद तिग्गा और पिता श्री कृष्ण कुमार तिग्गा, मेरा जो है ग्राम चंद्रगढ़, पोस्ट परसागुड़ी, थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर का निवासी हूँ सर। जी जी साहब, मेरा जन्म है 10/12/1990 का मेरा जन्म है। जी जी और जन्म मेरा शंकरगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायत सरगवा में हुई थी सर। जी। जैसे मैं 10th पास किया, उसके बाद मुझे एक अंदर से निकली कि मुझे सामाजिक काम करना है, सामाजिक चेतना जागी। और उसी समय से मैं लगातार समाज के बीच में, हर समुदाय के बीच में जब भी कार्यक्रम होता, सामाजिक कार्यक्रम, उसमें मेरा जाना आना लगा रहा। और जी जी बहुत बढ़िया जी। और तब से लेके आज तक समाज के लिए ओनली 24 घंटा समय मेरा रहता है। जी 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 जी। बहुजन समाज पार्टी इस 23 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ मैदान में है। जी साहब, आपसे जानना चाहते हैं जी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करने का क्या कारण था? साहब, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार बने, तीसरा विकल्प की सरकार बने। और हम सारे लोगों को, हम जितने भी जो छोटे छोटे सामाजिक दल हैं या जितने भी हमारी यहाँ, जैसे बहुजन समाज पार्टी के अलावा छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दल हैं, उससे हम सारे दलों को एक साथ मिलकर हम छत्तीसगढ़ में मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। और उसी उद्देश्य पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हम सारे लोग मिलकर गठबंधन किया। और निश्चित है सर, आने वाला समय में हम तीसरा विकल्प लेकर हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। जी जी जी। अभी वर्तमान में आप क्या देखते हैं, बसपा का क्या भविष्य है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 23 के चुनाव में क्या भविष्य देखते हैं आप? भविष्य तो मुझे दिख रहा है सर, हम सरकार पे रहेंगे। जी। इस बार हम निश्चित है कि सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में सर। जी जी जी। आप किस विधानसभा से हैं चुनाव के मैदान में, और कहाँ कैसा प्रखरता से काम कर रहे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। साहब, मैं विधानसभा सामरी जी। और पूर्व में 2012-13 में जी। मेरे पिताजी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। जी। और उस समय खैर बीएसपी का ज्यादा यहाँ जनाधार नहीं रही, लेकिन पिताजी शुरू से ही सन 1990 से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़कर और मुझे बताते रहे शुरू से ही। और उसी समय से लेके आज तक विचारधारा से हम जुड़े हैं। और हमारे लक्ष्य है भारतीय संविधान को संपूर्ण से पालन कराना। आज तक आजादी से लेके 77 वर्ष तक, आज मैं जिस संभाग में, जिस विधानसभा में निवास करता हूं सर, यहाँ आज तक संविधान को संपूर्ण से पालन करा ही जा रहा है। जी जी जी। आज हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं, पेशा कानून का पालन तो सरकार कहती है कि हम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ लोगों को जो उनकी मतलब अधिकार मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाई है। और यहाँ तो ये हालत है अपने विधानसभा में कि आज भी हमारा गरीब समाज गांव-गांव में जब जाते हैं हम देखते हैं तो आज भी हमारा गरीब समाज डोगरा का पानी, नरवा का पानी और कई दूर 500 मीटर, 1 किलोमीटर जैसे जगहों पे जा के पानी ला के और अपना प्यास बुझा रही है। कई जगह ऐसा है कि यहाँ रोड नहीं है, कई ऐसे घरों में बिजली नहीं है आज तक।
बहुत सारी समस्या है सर, और इसी सारी समस्या को देखते हुए आने वाला समय में अगर मुझे मौका मिलता है, और उम्मीद है जी कि जिस प्रकार से लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है कि बेटा आपने जो संघर्ष किया है, निश्चित है कि आपको हम इस बार विधानसभा भेजेंगे और आप हमारे जो मुद्दे हैं उसे आप उठाएंगे, और आने वाला समय में हमारी मूलभूत सुविधा से आप संपूर्ण रूप से हमें मुहैया कराएंगे, ऐसा लोगों का जी जी मानना कृपया। है। और जी जी बोलिए सर। और जो है सर, अभी तक जितने भी जो आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, जी जी खासकर जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं सर, जी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 29 विधायक होते हुए हमारी आरक्षण की बात हो, अधिकार की बात हो, कोई एक शब्द नहीं उठाते हैं सर, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे शुरू से ही तो है कि मैं कल विधानसभा में जाऊंगा, समाज मुझे मौका देगी तो सारी जो हमारी हक अधिकार है उसे संपूर्ण रूप से उठाने का काम करेंगे। आज आए दिन आदिवासियों के ऊपर शोषण और अन्याय अत्याचार हो रही है सर, हमारे आदिवासियों के सर पे पेशाब किया जा रहा है सर, इससे बुरा दिन और क्या देखेंगे हम। जी जी आए दिन पूरे भारत में आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रही है, और आदिवासियों के साथ साथ सर्व समुदाय के साथ हो रही है। ये नहीं कहना है कि सिर्फ ST SC OBC के साथ हो रही है, सभी के साथ हो रही है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं है सर। जी जी इसका कारण क्या महसूस करते हैं आप? क्या अशिक्षा है, या फिर वोट का ऐसा कुछ गणित होता है कि आज हर मतदाता चाहता है कि हमें कुछ प्रत्याशी दे दे, इस खेल में जो बसपा है, गोड़वाना है, यह पार्टी बहुत पीछे रह जाती है? सर इसका कारण एक ही है, गरीबी। जी जी, इसका अगर देखा जाए तो गरीबी है। आज गरीबी की वजह से हर स्तर पे हमारे लोग झुक जाते हैं। जी जी जी, और इसके साथ साथ जिनकी भी शासन सत्ता रही है और गरीबों के तरफ थोड़ा सा ध्यान तो दिए ही नहीं, जी सिर्फ फॉर्मेलिटीज हुई है और कुछ नहीं सर। आनंद तिग्गा साहब, कृपया हमें ये भी बताइए जी कि आप जहाँ से चुनाव के मैदान में हैं, जी सर, थोड़ा वहाँ के संदर्भ में, वहाँ के मतदाताओं के संदर्भ में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कृपया। यहाँ जो है साहब, बलरामपुर जिला के सामरी विधानसभा 08 से जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ मतदाता अगर देखा जाए तो सभी वर्ग के हैं सर। जी लेकिन यहाँ हमारे विधानसभा में जनजाति बाहुल्य है सर। लगभग 2 लाख वोटर्स में 1.5 लाख जनजाति समाज यहाँ निवास करती है सर, वोटर्स की बात करूँ तो। जी जी जी, और आज देखा जाए तो यहाँ हमारी जनजाति समाज की कोई भी आवाज उठाने वाले भी नहीं है, और ना जनजाति समाज की तरफ देखा भी नहीं जाती है सर। सिर्फ बड़े बड़े लोगों की काम हो रही है और छोटे लोगों की होती ही नहीं है। स्थिति बहुत खराब है सर। और यहाँ खासकर 1.5 लाख समथिंग जनजाति समाज की है, बाकी पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं। जी जी जी, आपसे हमने अभी संक्षिप्त में बात की है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव की धार तेज होगी, आपसे और भी हम समझ चाहेंगे। बिल्कुल साहब। अंतिम में आपसे तिग्गा साहब, हम आपसे अपने जो मतदाता हैं भाई, उनके लिए आपका क्या क्या संदेश होगा, कृपया यह बता दें। हेलो। हाँ हाँ जी साहब, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी यहाँ हमारे विधानसभा के जो वोटर्स हैं, यहाँ जितने भी हमारे विधानसभा के वोटर्स हैं, उनको मैं अपना परिवार मानता हूं सर। और आने वाला समय में अगर समाज मुझे, जनता मुझे अगर चुनती है, मौका देती है, तो कभी एहसास होने नहीं दूंगा ऐसा कि आनंद तिग्गा विधायक है या जनता विधायक है सर। बहुत बड़ी बात बोली है आपने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी लोक सदन परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। जी जी धन्यवाद।